हेलो फ्रेंड्स, एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तानिया बैकयार्ड प्लांट। सो फ्रेंड, आपको तो पता ही है इस बार बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और आज तो सुबह से लेकर शाम तक बारिश ही हुई है और मैं आपको शाम का व्यू दिखा रही हूँ। और ये मेरे गार्डन की वो मनी प्लांट है जो चूहे ने बिल्कुल ख़राब कर दी थी और देखो ये कितने अच्छे से ग्रो कर रही है। और ये है स्पाइडर लिली प्लांट जो कि देखने में बहुत सुंदर तो है ही और उसकी फ्लावर आप देखेंगे तो वो और भी सुंदर है। देखो इस लिली प्लांट पर कितने सारे फूल खिले हुए हैं और हर रोज़ खिलते हैं। और मैं सुबह के टाइम जब फूल मुरझा जाते हैं तो उस फूल को मुरझाए हुए को निकाल देती हूँ और फिर दोपहर तक कितने सारे फूल फिर से खिलते हैं। ऐसा होते होते एक हफ्ता निकल गया है और आप अभी भी देख सकते हैं कितने सारे फूल हैं। और देखो इस फूल में कोई ज़्यादा कलर नहीं है लेकिन फिर भी बहुत सुंदर है। आप सोच रहे हो इस गुलाब की मिट्टी इतनी गीली क्यों नहीं है, ये सूखी सूखी क्यों है? क्योंकि इस पे बहुत सारे फूल खिले हुए थे तो मैंने इसको उठाकर छज्जे के नीचे रख दिया था कि तेज बारिश से सारे फूल झड़ जाते हैं। ये बरसात में फूल खिलने वाले पौधे हैं और ये बहुत सुंदर तो होते ही हैं, लेकिन दुख होता है जब बारिश होती है और बारिश में ये पौधे ख़राब हो जाते हैं। आज मैं आपको वही बताना चाहूँगी कि बारिश में पौधों को कैसे बचाएं ख़राब होने से। मैं जो आपको प्लांट दिखा रही हूँ ये ऐसे प्लांट हैं जिन्हें बहुत कम पानी चाहिए। ये सभी ऐसे प्लांट हैं जिनकी मिट्टी को मैंने ऐसे बनाया है कि जितनी भी बारिश हो जाए ये पौधे खराब नहीं होंगे। गेंदे का एक फूल मेरे पास रखा हुआ था तो मैंने ऐसे ही फैला दिया और देखो जब उसकी प्योत तैयार हुई तो मैंने अलग अलग जगह पर लगा दिया और देखो ये कितने अच्छे से फैल रहा है। फिर मैंने एक प्योत हैंगिंग बास्केट में भी लगा दी और देखो ये किस तरह से फैल रहा है। मैंने सभी बास्केटों में नीचे की साइड से होल किया हुआ है। अगर बारिश ज़्यादा होती है तो इन बास्केटों में पानी भर जाएगा और फिर जितने भी हमारे पौधे होंगे वो गल जाएंगे। ये पौधा भी मेरा चूहे ने ख़राब कर दिया था तो अब ये भी ठीक हो गया है। ये जितनी भी मेरे गार्डन में बास्केट है, पॉट है, मैंने इनकी मिट्टी को वेल्ड्रन मिट्टी बनाया है। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है पर हमारे पौधे सालों साल ख़राब होने से बच जाते हैं। हम महंगे पौधे लाते हैं और वो ख़राब हो जाए तो मन तो दुखता ही है। पौधे सस्ते तो आते नहीं हैं तो थोड़ा मेहनत हम मिट्टी बनाने में ही कर लेते हैं। आप देख तो रहे हैं इस बार बरसात भी ज़्यादा हुई है तो हमारे पौधों को किसी भी तरह का नुकसान ना हो तो हम उनके लिए मिट्टी वेल्ड्रन ही बनाएंगे। हम जो अपने गार्डन में मेहनत करते हैं वो दिखाई तो देती ही है। देखो ये अभी मैंने मनी प्लांट बरसात से पहले ही लगाई थी और देखो कितनी बड़ी हो गई है और इसकी जो लीफ है वो भी काफ़ी बड़ी हैं, मेरे हाथ से भी बड़ी हैं, आप खुद ही देख लीजिए। तो यहाँ पर जो हम मिट्टी बनाएंगे वो हम 10% मिट्टी लेंगे और 7% सैंड लेंगे और 6% हम गोबर की खाद लेंगे। आप केंचुए की खाद भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि गोबर की खाद हो और ज़रूरी नहीं है कि केंचुओं की खाद हो। खाद कोई सी भी हो, हमें 6% लेनी है। इस मिट्टी को अच्छे से मिक्स कर लें। अब हमारी मिट्टी तैयार हो गई है और हमें एक ख़ास बात का और ध्यान रखना है। जो हमारे गमले में ड्रेनेज होल होता है हम उसमें जैसे प्लेन मार्बल का कोई टुकड़ा होता है वो ना रखें। हमारा कोई पुराना गमला टूट जाता है तो हम उसी का ही पीस रखें। इससे क्या होता है वो गोल शेप में होता है तो वो प्लेन नहीं होता, नहीं तो हमारा ड्रेनेज होल बंद हो जाता है और पानी जो हम ऊपर से डालते हैं वो नीचे से नहीं निकलता। एक ये कारण होता है हमारे पौधे ख़राब होने का, क्योंकि उसे नीचे से ऑक्सीजन तो मिलती ही नहीं है तो हमारे पौधे ख़राब होने लगते हैं।
उसके बाद जो हम अपने गमलों में मिट्टी भरते हैं और मिट्टी में पौधे लगा देते हैं, हम उसके बाद पानी डालते हैं। हमें पानी डालने से एक तो ये फ़ायदा होता है, जो पौधे की रूट्स होती हैं वो गीली हो जाती हैं तो वो ख़राब नहीं होती हैं। दूसरा, हम उसमें पूरा फुल करके पानी भरेंगे, क्योंकि जो मिट्टी हमने नहीं भरी है वो अच्छे से बैठ जाए, और जो भी हमें मिट्टी लगेगी कि गमले में कम है तो हम दोबारा मिट्टी डालकर पानी डाल दें तो वो फिक्स हो जाती है। और जो भी हमने गमले में पानी दिया है, जितना भी एक्स्ट्रा होगा वो नीचे ड्रेनेज होल से निकल जाएगा। हमें पौधे शाम के टाइम ही लगाने चाहिए, क्योंकि शाम के टाइम पौधे लगाने से एक तो मुरझाते नहीं हैं। अगर हम सुबह के टाइम पौधे लगा रहे हैं तो हमें किसी छायादार जगह में रखने चाहिए। अगर हम पौधे लगाते ही धूप में रख देंगे तो वो मुरझा जाएगा। ये जेड प्लांट है और आप देख रहे होंगे मैंने इसमें हार्ट और अम्ब्रेला की शेप दी हुई है। और मैंने इस बालकनी में जो छोटे छोटे प्लांटर हैं, मटकी हैं, मैंने इनको कटिंग से तैयार किया है। और देखो मेरे गार्डन में कटिंग से प्लांट कितने अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। इन सभी को मैंने कटिंग से ही तैयार किया है और ये बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। और बरसात में तो पौधों में बाहर आ ही जाती है और एक अलग सी चमक भी आ जाती है। ओके फ्रेंड्स, बाय।